हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। आज का जो वीडियो है आप लोग के सामने वो एडवर्ब का एक और नया पार्ट है। उसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एडवर्ब्स का एक और टाइप पर बहुत सारी चर्चा किया था, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से कोई कार्य संपादित होने का जो स्थान को दिखाता है कि कोई काम संपन्न हुआ तो वह किस जगह पर हुआ, इस प्रकार के क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के क्रिया विशेषण को एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं? प्लेस बोलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब का एक जो नई टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आवृत्ति का मतलब ही होता है दोहरा के कोई किसी काम को रिपीट होना, है ना। कोई जो एक्शन होता है उसका रिपीट होना, अर्थात कोई कार्य कितनी बार हुई है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इस पर बात करते हैं। तो चलिए, पेश है अब आपके सामने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आज हम लोग इस पर बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण मतलब ये इस है ना, यह जो क्रिया विशेषण है ना, यह किसी एक्शन की आवृत्ति को बताता है। किसी क्रिया के संपादित होने का जो आवृत्ति होती है कि कोई क्रिया किस तरह से, मतलब क्या, कितनी बार संपन्न हुई है। तो इस प्रकार के जो एडवर्ब है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जरा देखिए, जरा इसका मैं एग्जांपल भी डेफिनेशन भी आपके सामने पेश किया हूं। ये डेफिनेशन है इसका इस प्रकार से, एन एडवर्ब which tells how often an action is done is called adverb of frequency। इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे कि वह क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के संपादित होने की जो घटना होती है वह कितनी बार होती है। कोई जो क्रिया संपादित होती है वह कितनी बार होती है, इस प्रकार के जो एडवर्ब है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं इसका हिंदी कि एक ऐसा क्रिया विशेषण जो यह बताता है कि कोई जो कार्य संपन्न हुआ है वह कितनी बार हुआ है। इस प्रकार के क्रिया विशेषण को है ना क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये नेवर है। ये क्या है? ये नेवर है। नेवर नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ये एग्जांपल्स है, ये मैं बाय वर्ड बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी है ये इसका वर्ड एग्जांपल है और इसको मैं सेंटेंस में भी यूज करके आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए धैर्य रखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। एक है, दूसरे है ऑलवेज। इसका मतलब क्या होता है? नेवर मतलब होता है कभी नहीं। कोई कार्य कितनी बार हुआ है? कभी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो एडवर्ब होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। वंस मतलब होता है एक बार, सिर्फ एक बार। ट्वाइस मतलब होता है दो बार। उसके बाद डेली है, डेली, DAIL। डेली मतलब होता है प्रतिदिन। जैसे मैं प्रतिदिन मॉर्निंग में टहला करता हूं, तो टहलता तो हूं लेकिन किस प्रकार से, कितनी बार? प्रतिदिन, लगातार। जैसे है, उसके बाद है रेगुलरली। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। उसके बाद है अगेन। अगेन मतलब होता है पुनः, दोबारा। एक होता है ये सेल्डम।
ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब होता है कभी कभी, सेल्डम मतलब होता है विरले, कभी कभार, कभी कभी। उसके बाद एक है ओकेजनली, मतलब समय समय पर, यदा कदा, समय समय पर कोई काम जो बराबर होते रहता है, तो इस प्रकार के क्रिया को दिखाने के लिए हम लोग है ना उस एडवर्ब के रूप में ओकेजनली का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओकेजनली का यूज करते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना एक वैसा एडवर्ब है जो यह बताता है कि कोई कार्य कितनी बार संपन्न हुई है, कोई काम जो संपन्न हुई है वो कितनी बार में संपन्न हुई है। तो मतलब क्या कि इस प्रकार के जो एडवर्ब होता है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए अब इसको हम लोग सेंटेंस में समझते हैं। तो चलिए, अभी इससे पहले मैंने आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल वर्ड के रूप में बताया था। अब मैं इसको सेंटेंस में यूज कर रहा हूं और मैं आपको बारी बारी से समझा रहा हूं। देखिए, एक चीज और, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब एक्शन के साथ, नोट में है, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं और नोट कर लीजिएगा कि जब करा कि एक्शन के साथ हाउ ऑफ्टेन लगाकर प्रश्न पूछने पर प्राप्त होने वाला उत्तर ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अर्थात एक्शन के साथ कितनी बार, हाउ ऑफ्टेन का मतलब होता है कितनी बार, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि एक्शन के साथ हाउ ऑफ्टेन लगा करके प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही उत्तर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे देखिए, ये पहला सेंटेंस में लिखा है आपके सामने, कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा से आपकी मदद की है, या मैं हमेशा से तुम्हारी मदद की है। तो मदद की है, कितनी बार मदद की है? जब जब मौका मिला मैंने तब तब मदद किया। मतलब हमेशा से मतलब बार बार मदद करता हूं या बार बार मदद किया हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ऑलवेज है, ये ऑलवेज हेल्प के साथ ऑलवेज लगा करके ये जो प्रश्न आंसर आया है कि मैंने आपको मदद किया है, तो कितनी बार मदद किया है? तो हमेशा से मदद किया है। तो इस प्रकार से ये जो ऑलवेज है ना, ये ऑलवेज हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक दूसरा सेंटेंस और है, ही केम हेयर ट्वाइस, ही केम हेयर ट्वाइस, वह यहाँ 2 बार आया। ट्वाइस मतलब क्या होता है? 2 बार। वह आया, लेकिन कितनी बार आया? 2 बार आया। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना कि आने का जो उसका जो एक्शन जो था वो लगातार 2 बार था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेंटेंस है आपका, कह रहा है माई फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं फिर से रीराइट कर दे रहा हूं। चलिए, अब क्या है कि माई फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग रेगुलरली, मेरे पिताजी नियमित रूप से सुबह में टहलते हैं। सुबह में तो टहलते हैं लेकिन रेगुलरली टहलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वर्क का जो है एक्शन का फ्रीक्वेंसी दिख रहा है कि टहलते तो हैं लेकिन कैसे, किस प्रकार से? रेगुलरली, नियमित रूप से। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड है रेगुलरली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ये क्या कहलाएगा? दूसरा है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वी गो टू स्कूल डेली, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम लोग विद्यालय तो जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं? तो प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, मतलब डेली।
तो यहाँ पर जो डेली जो है हम लोग के विद्यालय जाने का एक्शन को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो डेली है ना, ये डेली क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, इसको दोहरा देता हूँ, बाकी जो भी बचा है ना, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका सारा का सारा यूज आपको मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से किसी एक्शन की, है ना, मतलब कि किसी एक्शन की जो दोहराना तिहराना, मतलब क्या, बार बार किसी एक्शन को होने का बोध होता है, तो इस प्रकार की क्रिया विशेषण को आवर्तीवाचक मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मतलब क्या, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, कोई कार्य संपन्न हुआ है लेकिन कितनी बार हुआ है, ये बताने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इनसे भी साधारण भाषा में इंग्लिश ग्रामर आप लोग तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।